हेलो एवरीवन। तो आज सदिश तथा अदिश यानी कि फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 एस.के. झा सर का जो साइंस बुक है उसका हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और इसका पहला चैप्टर का जो यूनिट एंड डायमेंशन कंप्लीट हो चुका है। तो अगर अभी तक वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सदिश। तो सदिश वैसी भौतिक राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो, सदिश राशि कहलाती है। मतलब जिसमें दिशा भी हो और परिमाण, परिमाण का मतलब हो गया ऊंचाई से, मतलब जिसमें लंबाई हो, ऊंचाई हो, ठीक है, तो उसको हम सदिश कहेंगे, इंग्लिश में वेक्टर। यह साधारण बीजगणित के नियम का पालन नहीं करती है। कौन? सदिश। नेक्स्ट है अदिश, स्केलर। वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो, अदिश राशि कहलाती है। मतलब जिसमें दिशा और परिमाण हो सदिश, और जिसमें केवल परिमाण हो वो हो जाएगा आपका अदिश, स्केलर क्वांटिटी। अदिश यह साधारण बीजगणित के नियम का पालन करती है। कौन? अदिश। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सदिश में कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे और अदिश में कौन। तो याद रखिएगा, ये यहाँ से एग्जाम में, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे देखिए, सदिश में हो गया आपका विस्थापन, वेग, त्वरण, तीव्रता, विद्युतीय क्षेत्र, बल, संवेग, आवेग और चुंबकीय क्षेत्र। तो ये सब आपको याद रखना होगा। जैसे विद्युतीय क्षेत्र हो गया आपका, उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र, ये सब आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो आपके क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे कि बताइए कि इनमें से कौन सा सदिश राशि होगा। तो 3 अदिश आपको दे देगा और एक इसमें से कोई सदिश। तो आप इस प्रकार से इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे अदिश यानी कि स्केलर। इसमें हो जाएंगे द्रव्यमान, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, क्षेत्रफल, घनत्व, चाल, दाब, आयतन, दूरी, समय, विभव, ताप और धारा। ये सब आपके अदिश हो जाएंगे। देखिए, द्रव्यमान का तो कोई दिशा हो ही नहीं सकता है, कार्य का कोई दिशा नहीं हो सकता है, तो इसीलिए ये सब क्या है? अदिश है। नेक्स्ट है सदिशों का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। सदिशों को निरूपित करने के लिए किसी भी भौतिक राशि के ऊपर तीर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मतलब तीर चिन्ह का प्रयोग से जो है सदिश का निरूपण किया जाता है, मतलब सदिश को आइडेंटिटी किया जाता है। जहाँ तीर का माथा उसकी दिशा को बताती है तथा उसकी लंबाई उसके परिमाण को बताती है। हमने ऊपर आपको बताया है। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसा आपका ए हो गया, तो ए का जो ऊपर वाला जो एरिया है, ये एरो जो है, ये आपका हो गया दिशा, जबकि ये जो आपका हो गया, ये आपका क्या हो गया? ऊंचाई। ये आपका परिमाण हो गया, और एरो तीर जो है ये हो गया आपका दिशा। चलिए नेक्स्ट है सदिशों के परिमाण का निरूपण। एग्जाम्पल है, जैसे ए वही हो गया, ए एरो, इसी को हम लिख सकते हैं या तो ए वेक्टर ऐसे लिख दीजिए, या फिर मॉडुलस में आप ऐसे लिख दीजिए, ये दोनों बराबर है। नेक्स्ट है सदिशों का बीजगणितीय। सदिशों के जोड़ का नियम, मतलब सदिश को ऐड कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, दिया गया है। जैसे त्रिभुज का नियम, तो त्रिभुज का नियम में क्या होता है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। जब इसको हम, जैसे ए वेक्टर और यहाँ पे अगर हम बी वेक्टर ले लें, तो इसका जो आर वेक्टर बराबर होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आर जो है यह इंडिकेट करता है रिजल्टेंट को, यानी कि परिमाण को। नेक्स्ट है समांतर चतुर्भुज का नियम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। यदि कोई दो सदिश ए और बी एक दूसरे से थीटा कोण पर हो, तो उसके परिणामी का परिमाण, तो जैसे देखिए ये आपका हो गया थीटा कोण, यहाँ पे आपका बी वेक्टर हो गया और इधर ए वेक्टर, तो आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इस साइड देखते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ जो आर का फॉर्मूला हो जाएगा √a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान जो है -1 से जो है या तो छोटा होगा या बराबर, सॉरी, कॉस थीटा का मान जो है -1 से बड़ा होगा या बराबर, जबकि +1 से बराबर या छोटा होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस बराबर हो जाएगा √a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस थीटा। फिर यहाँ से ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अगर निकालना हो तो फिर √a² प्लस b² माइनस 2ab कॉस थीटा। ये आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, वैसे दिया है, देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट है थीटा इक्वल टू जो है ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच का कोण है, वहाँ पे हम देखे थे समांतर चतुर्भुज में। उसके बाद यहाँ पे है दो सदिशों के परिणामी का परिमाण कभी भी शून्य नहीं हो सकता है और न ही ऋणात्मक। एक बार फिर से पढ़ते हैं, दो सदिशों के परिणामी का परिमाण कभी भी शून्य नहीं हो सकता है और
न ही ऋणात्मक, मतलब न तो शून्य होगा और न ही निगेटिव में जाएगा। दो सदिशों का परिमाण मतलब आर वेक्टर बराबर जो हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करके। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु पर पूरब की दिशा में 3 न्यूटन का बल लगता है तथा उत्तर की दिशा में 4 न्यूटन का बल लगता है तो परिमाणी बल क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है। तो देखिए थोड़ा सा, तो यहाँ पे देखिए थीटा का मान जब भी मान लीजिए कि कोई अगर उत्तर दिशा में है, किसी वस्तु को पूरब दिशा में, पूरब दिशा में तथा उत्तर की दिशा में और उत्तर की दिशा में, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ये आपका हो गया उत्तर की दिशा में और ये हो गया पूरब की दिशा में। तो जब भी सीधा रहेगा तो एंगल जो क्रिएट होगा हमेशा कितना 90 डिग्री का। तो इसीलिए थीटा बराबर 90 डिग्री, ए बराबर आपका हो गया 3 न्यूटन, चूँकि नीचे की ओर ए वेक्टर होता है और बी वेक्टर आपका हो गया 4 न्यूटन। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, √a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो आर बराबर यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया गया है, ए के जगह पे 3 का स्क्वायर, बी के जगह पे 4, 2 गुने 3 गुने 4 कॉस और थीटा की जगह पे 90 डिग्री, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 का स्क्वायर 16 और प्लस देखिए कॉस 90 का मान होता है 0, तो ये सारा क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से गुना करेंगे तो सारा 0, तो 16 ना 25 यानी कि √25, इसको रूट से निकालेंगे तो 5 न्यूटन। यही आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, दो सदिशों का परिमाण समान हो, दो सदिशों का परिमाण समान हो तथा उसके परिणामी का परिमाण भी सदिश के समान हो तो उनके बीच का कोण क्या होगा। वही है समांतर चतुर्भुज के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को दिया गया है, तो अब इसको देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे देखिए कुछ डायग्राम दिया गया है, यदि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो तो ए और बी के बीच का कोण क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए थीटा में जो है 0 डिग्री का साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का होता है √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। और जस्ट इसके अपोजिट हो कॉस का मान होता है, जैसे 0 डिग्री का मान 1 होता है, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, 45 का 1/√2, 60 का 1/2 और 90 का 0। ये आपको याद रखने होंगे और 10वीं में भी पढ़े होंगे, मैथ्स में तो पढ़ते ही होंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसी का पूछा जा रहा है कि क्या होगा परिमाण। तो देखिए यहाँ पे दोनों का फॉर्मूला लगा लीजिएगा, रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला था a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा, ये a माइनस बी वेक्टर का हो गया और ये a प्लस बी वेक्टर का हो गया, ठीक है। तो यहाँ से जब कीजिएगा कैलकुलेशन तो यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस 2ab cos थीटा बराबर माइनस 2ab cos थीटा, तो 2ab cos थीटा इक्वल टू माइनस 2ab cos थीटा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 4ab, चूँकि इसको इधर लाएंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड में, तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो 2 और 2 4ab cos थीटा बराबर 0, तो cos थीटा बराबर 0, cos थीटा इक्वल टू 0 का मान कितना होता है, यहाँ पे देखे थे cos 0 किस में होता है, तो 90 में, तो cos 90 बराबर 0, या 0 को ही लिख सकते हैं cos 90, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला में दिया गया है। तो cos यहाँ से हटेगा तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे नोट में दिया गया है कि r इक्वल टू √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, cos थीटा का जो मान होता है या तो -1 के बराबर हो गया 1 से बराबर, जबकि +1 से बराबर या 1 से छोटा। अगर हम cos थीटा बराबर +1 अगर हम पुट कर दें तो रिजल्टेंट जो है वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। +1 अगर cos थीटा का मान +1 लेंगे तो रिजल्टेंट आपका मैक्सिमम होगा, मतलब अधिकतम। तो a² प्लस b² प्लस 2ab इंटू हो जाएगा +1, तो आर मैक्सिमम √a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब आर मैक्सिमम का जो मान होगा +1 पर वो आपका हो जाएगा a प्लस बी, जबकि cos थीटा बराबर अगर -1 लेंगे तो आपका क्या होगा न्यूनतम मान, मतलब -1 पर जो है मिनिमम होगा, यहाँ पे मिनिमम होगा, तो a² प्लस b² प्लस 2ab इंटू -1, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी, आर मैक्सिमम a प्लस बी और आर मिनिमम हो जाएगा a माइनस बी। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चंस देख लीजिए कि अगर किसी वस्तु पर 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का बल आरोपित हो तो निम्न में से कौन सा परिणामी का परिमाण नहीं हो सकता है, ठीक है। तो मतलब ऊपर जो फॉर्मूला को डिफाइन किए हैं उसी पे यहाँ पे लगेगा। तो देखिए ए का मतलब आप मान लीजिए कि 4 न्यूटन और बी का मतलब हो गया 3 न्यूटन, ठीक है। तो आर मैक्सिमम हो जाएगा 4 + 3 बराबर 7 न्यूटन और आर मिनिमम होगा 4 - 3 बराबर 1 न्यूटन। यहाँ से ले लीजिए a माइनस बी बराबर हो जाएगा मिनिमम और मैक्सिमम हो जाएगा a प्लस बी, तो 1 और 7 के बीच होगा, मतलब आंसर जो है परिणाम क्या होगा, मैक्सिमम तो 7 होगा लेकिन मिनिमम क्या होगा 1 होगा। तो यानी कि कोई भी जो वैल्यू आएगा इसमें 7 और 1 के बीच में, तो जो भी ऑप्शन हो 7 और 1 के बीच में वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर।
मतलब सॉरी, यहाँ पे ए नंबर भी होगा, बी नंबर भी होगा और सी नंबर होगा, क्योंकि दोनों जो है 1 और 7 के बीच में है, जबकि डी नंबर नहीं होगा क्योंकि यह 8 है, 7 से ज़्यादा है, मैक्सिमम से भी ऊपर हो गया, इसीलिए आपका नहीं होगा। ये सब उतना नहीं जानना है, बस देख लीजिए। नेक्स्ट है समकोणीय एकांक सदिश। भौतिक में x को i, y को z और y को j तथा z को k के रूप से निरूपित किया जाता है, मतलब वेक्टर में, ठीक है। यदि a वेक्टर बराबर 3i प्लस 8j वेक्टर प्लस 5k वेक्टर हो तो x अक्ष के परिमाण 3, y अक्ष के परिमाण 8 और z अक्ष के परिमाण 5। चूँकि देखिए i को जो है किससे डिनोट करते हैं, i को x से, तो मतलब x अक्ष पर क्या हो जाएगा 3, जैसे i को y से डिनोट करते हैं, सॉरी y को j से, तो y का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, जबकि z को k से निरूपित करते हैं तो z का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। जो उसके पीछे में न्यूमेरिकल वैल्यू हो वही उसका मान हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे देख लीजिए, तो परिमाण क्या होगा, ए वेक्टर का परिमाण जो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो √98 यहाँ से आ जाएगा। इसी प्रकार से आगे भी एग्जाम्पल दिया गया है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है सदिशों का गुणनफल, ठीक है। तो देखते हैं सदिशों का अदिश गुणनफल। पहला है सदिश का अदिश, ठीक है। सदिशों के अदिश गुणनफल को डॉट से सूचित किया जाता है, मतलब सदिशों के अदिश का गुणनफल, मतलब अदिश का गुणनफल जो है डॉट से सूचित किया जाता है, ठीक है। यदि कोई दो सदिश ए और बी एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो उनका अदिश गुणनफल को किससे डिनोट करते हैं, डॉट से, मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मतलब ए सदिश बी, ठीक है, बराबर हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। ये आपको याद रखना है, याद नहीं रखना है बस देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है जहाँ थीटा ए और बी के बीच का कोण है, मतलब थीटा ए और बी के बीच का कोण है, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होगा, मतलब जब सदिश को जब अदिश से मल्टीपल करेंगे तो जो है जो रिजल्टेंट निकल के आएगा वो आपका अदिश राशि होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सदिशों का सदिश गुणनफल, ठीक है। सदिशों के सदिश गुणनफल को क्रॉस से सूचित किया जाता है, मतलब सदिश को सदिश से क्रॉस से, जैसे यदि कोई दो सदिश ए और बी एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो उनका सदिश गुणनफल जो होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको क्रॉस बोलेंगे, ठीक है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा होता है, जहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा ए बी के बीच का कोण। तो देख लीजिए ए बी के बीच का कोण थीटा हो गया। एन यूनिट वेक्टर तल के लंबवत दिशा, मतलब ये जो लंबाई की जो दिशा यही एन यूनिट वेक्टर से डिनोट करते हैं। सदिशों का गुणनफल एक सदिश राशि होता है, मतलब जब सदिश को सदिश से गुना करेंगे तो सदिश आएगा, जब सदिश को अदिश से गुना करेंगे तो अदिश आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सदिशों का गुणनफल होता है। तो सदिश का गुणनफल क्या होता है, ऊपर में पढ़े थे, सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश राशि होता है, तो यहाँ पे सदिश या अदिश, सदिश हो जाएगा मेनली। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि यदि ए वेक्टर बराबर 3i प्लस 4j वेक्टर प्लस 8k वेक्टर हो और बी वेक्टर बराबर 4i वेक्टर प्लस 6j वेक्टर प्लस 9k वेक्टर हो तो ए और बी का अदिश गुणनफल क्या होगा, मतलब अदिश गुणनफल यहाँ से पूछा जा रहा है। तो देखिए अदिश को तो हम डॉट से डिनोट करते हैं, तो ए वेक्टर तो यहाँ पे दिया गया है इतना हो गया आपका, बी वेक्टर इतना हो गया, और हमको क्या पूछा जा रहा है कि अदिश का गुणनफल, तो अदिश का गुणनफल डॉट से, मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो बराबर कितना हो जाएगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आई को आई से, जे को जे से और के को के से। तो देखिए 8 9 72 हो गया, 4 छक्के 24 और 3 चौका 12, सबको ऐड कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाए, सिंपल है। नेक्स्ट है यदि ए वेक्टर बराबर 5i माइनस 3j प्लस 6k वेक्टर हो और बी बराबर i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस 6k हो तो उनका अदिश गुणनफल, ठीक है। तो अदिश गुणनफल ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो क्या हो जाएगा, 5 को जब 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 5, 3 को जब 2 से गुना करेंगे तो 6, और 6 को जब 6 से गुना करेंगे तो 36, टोटल कीजिएगा तो 35। चलिए नेक्स्ट है सदिशों का वियोजन। सदिशों का वियोजन किसी सदिश के प्रभाव को 2 या 2 से अधिक दिशाओं में व्यक्त करने की प्रक्रिया को सदिशों का वियोजन कहते हैं, मतलब 2 या 2 से अधिक दिशाओं में व्यक्त करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, सदिशों का वियोजन। जैसे x अक्ष की दिशा में परिमाण f cos थीटा है और y अक्ष की दिशा में परिमाण f sin थीटा है। देख लीजिए y अक्ष की दिशा में f sin थीटा और x अक्ष की दिशा में f cos थीटा, ठीक है। ये सब फिक्स होता है, इसमें कोई चेंजेज नहीं हो सकता, ठीक है ना। चलिए ये सब थोड़ा सा देख लीजिए।
जैसे नीचे दिए गए x अक्ष तथा y अक्ष के परिमाण में क्या होगा, x अक्ष की दिशा में परिमाण, तो x अक्ष की दिशा में क्या हो जाएगा f cos थीटा, तो f का वैल्यू कितना है यहाँ पे दिया गया है 10 न्यूटन, ठीक है 10, और थीटा बराबर कितना हो जाएगा 30, ये सारे क्वेश्चन में मेंशन किया गया है, ठीक है। तो आपको सीधा फार्मूला लगा दीजिएगा, cos t इसका मान कितना होता है √3/2, जब इसको काटिएगा 2 से 5 बार में तो 5√3। इसी प्रकार से y अक्ष की दिशा में आप निकाल सकते हैं, f का मान हो गया 10, थीटा का मान हो गया 30, और तो यहाँ पे हो गया 10, cos sin 30 का मान हो जाए 1/2, तो यहाँ से आंसर आपका आ जाएगा 5 न्यूटन, ठीक है। तो इतने सारे जो है सॉरी यहाँ भी है, नहीं हो गया आपका। तो ये जो है आपके एग्ज़ाम में जो है सॉरी ये चैप्टर का जो है सारा कॉन्सेप्ट जो है ख़त्म होता है। अब क्वेश्चंस है, चलिए देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ के, ठीक है। बस मेनली जो है सदिश और अदिश का आपके एग्जाम में एग्जाम्पल पूछे जाएंगे और कुछ भी नहीं, ठीक है। अदिश राशि के उदाहरण, तो देखिए इनमें से कौन सा अदिश होगा, इसी प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, बस सदिश और अदिश के उदाहरण। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अदिश का जैसे बल हो गया, बल में दिशा होता है, त्वरण में भी दिशा होता है, संवेग में भी दिशा होता है, लेकिन तापमान में कोई दिशा नहीं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा अदिश। निम्नलिखित में से किस समूह की सभी राशियाँ सदिश है, तो वेग, त्वरण और बल, इन तीनों का क्या होता है, वेग और परिमाण होता है इसमें, सॉरी दिशा और परिमाण, तो ये आपका हो जाएगा सदिश, बाद बाकी सब अदिश है। नेक्स्ट है सदिश राशि के उदाहरण, तो सदिश का उदाहरण जो है क्या हो जाएगा, बल आगुण, चूँकि लंबाई, आवृत्ति और घनत्व इस समय क्या होता है, दिशा और परिमाण दोनों, तो ये तो सॉरी लंबाई, आवृत्ति और घनत्व इस समय क्या होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, ठीक है। जबकि बल आघूर्ण में जो है परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, तो ये आपके आंसर हो जाए ए नंबर। नेक्स्ट है शून्य परिमाणी उत्पन्न करने के लिए समान परिमाण के आवश्यक सदिशों की न्यूनतम संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर 2, सॉरी एक बार पढ़ते हैं फिर से। शून्य परिणामी उत्पन्न करने के लिए समान परिमाण के आवश्यक सदिशों की न्यूनतम संख्या कितना होता है, 2। क्या हम वहाँ ऊपर में पढ़े थे कि 2 अदिशों का अदिश गुणनफल सदिश होगा, और सदिश गुणे अदिश जो है वो क्या होगा, अदिश होगा। तो मतलब किसी को भी मल्टीपल करने के लिए कितनी राशियों सदिशों की आवश्यकता होती है, तो 2 होती है, ठीक है। नेक्स्ट है 2 सदिशों के गुणनफल से प्राप्त राशि होता है, 2 सदिशों के गुणनफल से प्राप्त राशि होता है सदिश और अदिश, तो ए और बी आंसर आपका हो जाएगा। अदिश गुणे अदिश, तो अदिश गुणे अदिश क्या होता है, अदिश होता है। नेक्स्ट है समांतर चतुर्भुज बल के नियम मूलतः कितने परिमाण की गणना के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा सी नंबर, 2 बल को गणना करने के लिए, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, किसी सदिश का घटक होता है, तो किसी भी सदिश का जो घटक होता है सदिश के परिमाण के बराबर या इससे कम होता है, ये आपका डी नंबर आंसर हो जाए, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। और इसका जो कुछ न्यूमेरिकल भी है जो आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते, यहाँ पे देख लीजिए सारा दिया गया है जो ऊपर पढ़े थे, इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको चाहिए ये PDF तो टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे हम डाल देंगे और आप डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं, इजी है, सारा देख लीजिए, ठीक है, बहुत कम है, देख लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर अगले की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।